नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम राजपूत कालीन सांस्कृतिक दशा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम मध्यकालीन सामाजिक दशा, मध्यकालीन आर्थिक दशा, मध्यकालीन सांस्कृतिक दशा पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उज्जवल जीके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम राजपूत कालीन सांस्कृतिक दशा देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आप उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने एक मित्र को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजपूत कालीन सांस्कृतिक दशा का पहला प्रश्न, एलोरा में बौद्ध गुफाओं का निर्माण कौन सी शताब्दियों में हुआ? 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ और यहाँ पर चैत्य और आवास गृह जो हैं वो भी मिले हैं बौद्ध कालीन। एलोरा की सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? विश्वकर्मा जो गुफा है वो एलोरा की सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा है और इस गुफा के स्तूप में भगवान बुद्ध की एक महान मूर्ति भी स्थित है। गुप्तोत्तर काल में भारतीय मंदिर निर्माण की शैलियां कौन सी थीं? तो गुप्तोत्तर काल में भारतीय मंदिर निर्माण की दो शैलियां थी, नागर शैली और द्रविड़ शैली। देखिए, नागर शैली जो थी उसमें जो शिखर होता था वो कोणाकार होता था और द्रविड़ शैली में जो शिखर होता था वो पिरामिड के आकार का होता था और आज भी वैसा ही बनता है। उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों की निर्माण शैली थी। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण किए जाते थे वो नागर शैली में किए जाते थे और इसके 4 भाग होते थे, गर्भगृह, अंतराल मंडप और अर्धमंडप। नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण बताइए। तो नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज का मंदिर, कोणार्क का सूर्य का मंदिर और ग्वालियर का तेली मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किन शासकों ने दिया था? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और पांड्यों ने जो है बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे उनका जन्म दक्षिण में हुआ था। दक्षिण मतलब विंध्य पर्वत के पार जो कृष्णा नदी है वहां से लेकर कुमारी अंतरीप के मध्य सुदूर दक्षिण तक, तो उसको आप दक्षिण कह सकते हैं। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था वो क्या कहलाता था? गोपुर कहलाता था। द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिरों के कितने भाग होते थे? द्रविड़ शैली के जो प्रारंभिक मंदिर होते थे उनके 5 भाग होते थे, गर्भगृह, मंडप, नंदी मंडप, प्राकार व गोपुर। द्रविड़ शैली के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो द्रविड़ शैली के प्रसिद्ध मंदिरों में देखिए पल्लव शासकों का महाबलीपुरम मंदिर है आता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरू मंदिर, तंजौर का राजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर व दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, एक तरफ रचना है और एक तरफ साहित्यकार हैं। तो नैषध चरित्र की रचना श्री हर्ष ने की थी, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी,
प्रश्नोत्तरी मालिका की रचना अमोघ वर्ष ने की थी और वृहत कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की थी। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कांची सबसे जो है मुख्य केंद्र था पल्लवों के काल में शिक्षा का। अब मिलान करने हैं, रचना है एक तरफ और एक तरफ साहित्यकार हैं। तो रचना है कथा सरित सागर, रचनाकार हैं या साहित्यकार हैं सोमदेव। कपूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। काव्यानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। तमिल रामायण के लेखक कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? तो कुलोतुंग द्वितीय, जो कुलोतुंग द्वितीय थे उनके दरबार में थे कंबन। मिलान करना है, रचना है और एक तरफ साहित्यकार हैं। तो देखिए ये 7वीं से 12वीं सदी जो है वो कहलाती है राजपूत कालीन सांस्कृतिक दशा के अंतर्गत हम बात करेंगे 7वीं से लेकर 12वीं सदी में। तो 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक जो रचनाएं थी, साहित्यकार थी जो महत्वपूर्ण थे, उनके नाम भी हमने देखने हैं। तो हरिकेली नाटक, इसके रचनाकार थे विग्रह राज चतुर्थ और जिन्हें बीसल देव चौहान भी कहा जाता था। नव सहसांक देव चरित, इसके लेखक हैं पदम गुप्त। विक्रमांक कंठाभरण, इसके लेखक हैं बिल्हण। सरस्वती कंठाभरण, इसके लेखक हैं भोज। पुनः देखेंगे हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान, नव सहसांक देव चरित पदम गुप्त, विक्रमांक कंठाभरण बिल्हन और सरस्वती कंठाभरण भोज। राजपूत काल में कौन कौन से धर्म मुख्य रूप से प्रचलित थे? तो हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों ही महत्वपूर्ण थे और इसी समय भक्ति मार्ग और जो पौराणिक मार्ग है उसका भी उदय हुआ था। मिलान करना है, रचना और साहित्यकार। देखिए लीलावती भास्कराचार्य की जो है रचना है। वाणी भूषण दामोदर मिश्र की रचना है। 10 कुमार चरित्र दंडी की रचना है। पवन दूत धोई की रचना है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया, तो रामानुज ने किसका प्रचार किया था? तो रामानुज ने जो प्रचार किया वो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार किया। मिलान करना है, एक तरफ रचना है एक तरफ साहित्यकार हैं। तहकीक ए हिंद, इसके रचनाकार हैं अल बरूनी। आयुर्वेद सर्वस्व के रचनाकार हैं भोज। श्रृंगार प्रकाश के रचना है राजा भोज। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के रचनाकार हैं ब्रह्मगुप्त। तहकीक ए हिंद अल बरूनी, आयुर्वेद सर्वस्व भोज, श्रृंगार प्रकाश राजा भोज, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। राजपूत काल में हिंदू धर्म का प्रसार किसके प्रयत्नों का फल है? तो राजपूत काल में हिंदू धर्म के प्रसार जो है वो कुमारिल और शंकराचार्य जो है इनके प्रयत्नों का फल है। देखिए कुमारिल ने वैदिक कर्मकांड पर विशेष जोर दिया है। अवतारवाद के सिद्धांत का विवरण किन पुस्तकों से प्राप्त होता है? तो क्षेमेंद्र रचित दशावतार चारित्र एवं जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से अवतारवाद के सिद्धांत का विवरण पता लगता है। देखिए 7वीं से लेकर 12वीं सदी का टाइम पीरियड ऐसा था जब अवतारवाद सिद्धांत का विकास हुआ था। मिलान करना है, एक तरफ रचना है एक तरफ साहित्यकार हैं। ब्रह्म सर्वस्व हलायुद्ध,
शाहनामा फिरदौसी, प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। एक बार पुनः देख लीजिए। मिलान करना है, एक तरफ है नाटककार या विद्वान या कवि और दूसरा दरबार, मतलब किस राजा के दरबार में थे वो। तो राजशेखर जो है ये कवि भी थे और नाटककार भी थे। ये भोज के पुत्र महेंद्रपाल के दरबार में थे। हेमचंद्र जो कि जैन विद्वान थे, ये चालुक्य शासक जयसिंह के दरबार में थे। और कवि जयदेव, धोई और हलायुद्ध, ये तीनों जो थे वो लक्ष्मण सेन जो कि पाल शासक थे, इनके दरबार में थे। और जिनसेन, महावीराचार्य और शाकटायन, ये तीनों जो हैं ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में थे। आगे देखिए, मिलान करना है। रचना है और साहित्यकार हैं। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने रचना की है। भट्टी काव्य के लेखक भट्टी हैं। कूर्म शतक के रचनाकार जो हैं वो भोज हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। राष्ट्रकूट काल का शिक्षा एवं विद्या का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो कन्हेरी महाराष्ट्र का जो बौद्ध विहार था वो राष्ट्रकूट के काल का शिक्षा एवं विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। मिलान करना है, एक तरफ हैं रचना और एक तरफ हैं साहित्यकार। ललित विग्रह राज्य के रचनाकार हैं सोमदेव। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक हैं श्री कृष्ण मिश्र। मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। और चिकित्सा सार संग्रह के रचनाकार है चक्रपाणि दत्त। सातवीं से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे वो थे कांपिल्य शोलापुर में, दंबल धारवाड़ में, कान्हेरी थाना में, नालंदा, विक्रमशिला, जगदल और सोमपुर। इसके अलावा भी कई थे लेकिन ये मुख्य थे। अब मिलान करना है, रचना है और साहित्यकार हैं। मान सोलस की रचना की है, देखिए मान सोलस, इसकी रचना की है सोमेश्वर तृतीय ने। कविराज मार्ग की रचना की है अमोघ वर्ष ने। पृथ्वीराज विजय की रचना की है ज्ञानक ने। कीर्ति कौमुदी की रचना की है सोमदेव ने। 7वीं से 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय की प्रधानता थी? तो देखिए महायान की प्रधानता थी 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। और 7वीं से 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय का उदय हो चुका था? वज्रयान का तो उदय हुआ था और महायान जो था वो अपनी कीर्ति पर था 7वीं से 12वीं शताब्दी में। आगे रचना और साहित्यकार आपने देखने हैं। प्रताप रुद्रीय, इसकी जो है रचना की किसके द्वारा रचित है? तो बैद्यनाथ द्वारा रचित है। राजतरंगिनी कल्हन द्वारा रचित है। विश्व प्रकाश महेश्वर द्वारा रचित है।
अभिधानर नमला ये हलायुद्ध की रचना है। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास को जानने का सर्वाधिक जो प्रामाणिक साधन है वो कौन सा है? ऐहोल अभिलेख है जो कि कर्नाटक का है। देखिए जो ऐहोल है इसको मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। मंदिरों का नगर जो है वो कहा जाता है ऐहोल को। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्यों के शासनकाल में निर्मित होने वाले भवनों पर किन पत्थरों का प्रयोग होता था? चिकने काले पत्थरों का प्रयोग होता था कल्याणी के चालुक्यों के जो निर्मित भवन थे उनमें। मिलान करना है रचना और साहित्यकार का। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। शारंगधर पद्धति ये शारंगधर की रचना है। मत विलास प्रहसन राजा महेंद्र वर्मन की रचना है। काव्यादर्श ये दंडी की रचना है। पुनः देखिए, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। महामल्ल शैली का प्रयोग किस पल्लव शासक ने अपने मंदिरों के निर्माण में किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इन्होंने अपने मंदिरों के निर्माण में महामल्ल शैली का प्रयोग किया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ये बनाया था गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह ने। मिलान करना है रचना है साहित्य है। देखिए रचना है रावण वध, रचनाकार हैं भट्टी। समरांगण सूत्रधार के रचनाकार हैं भोज। हमीर महाकाव्य इसके रचनाकार हैं नयन चंद्र सूरी। नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम में बनाया गया कौन सा मंदिर पल्लव कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? धर्मराज रथ। राज सिंह शैली के प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? तो कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची का है और सप्त पैगोड़ा समूह का शोर मंदिर, ये दोनों ही राज सिंह शैली से बने हुए हैं। और इस शैली में मंदिरों का जो निर्माण होता था वो ईंटों से होता था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में शिखर पर रखे जाने वाले विशाल षडाकोर पत्थर को क्या कहते थे? तो देखिए द्रविड़ शैली के मंदिर पिरामिड आकार टाइप में होते थे और इसके ऊपर जो शिखर होता था उस पर जो सबसे ऊपर जो पत्थर रखा जाता था षड आकार में होता था और उसे स्तूपी या द्राविड़ी कहा जाता था और इसके ऊपर कलश को रखा जाता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तंजौर में चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था और ये मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इन दोनों मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया था नरसिंह वर्मन ने। नंदी वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव नरेश थे, इन्होंने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया?
कांची में करवाया था। चोल काल के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? ब्रह्मदेशम का तिरुपालीश्वरम मंदिर और कंपेश्वर मंदिर। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। मित्रों, आज के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने किसी एक मित्र में। धन्यवाद।